है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। इंडेफिनिट हो गया हमारा, कॉन्टिन्यूस हो गया, परफेक्ट हो गया। अब क्या हो गया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब यहाँ पर दो चीज़ें क्लियर करते हैं हम। दो चीज़ें कौन सी? देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। परफेक्ट का मतलब तो ये हो गया कि जो भी परफेक्ट करेंगे ना, हेल्पिंग वही रहेगी। तो परफेक्ट कौन से हमारे? तीन ही परफेक्ट है। तो कौन सी थी हमारी? हैज, हैव, हैड, शैल हैव और विल हैव। तो ये तुम्हारी परफेक्ट की क्या थी? हेल्पिंग वर्ब। साथ में क्या कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस में क्या होगा? क्या मिलेगा हमको? कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये मिलेगी। अब इन वर्ब के साथ में हमने क्या करना है कि प्लस के अंदर बीन ऐड करना है, और बीन ऐड करने के बाद प्लस क्या आ जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और प्लस में क्या आ जाएगा? सिंस या फॉर, और प्लस में क्या आ जाएगा? टाइम। तो करते हैं हम किसके बाद? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करें नाम। तो पहला टेंस कौन सा है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इंट्रोडक्शन क्या मिलेगी इसकी? हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम। हिंदी की पहचान क्या आ जाएगी? से रहा है, से रहे हैं, से रही है। तो फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम। अब देखो यूजेस की बात करते हैं हम। सिर्फ दो वर्ड याद रखने हैं मैंने इसके अंदर। दो वर्ड कौन से? एक तो हॉलीडे या ऑल द मॉर्निंग, ऑल द मॉर्निंग। क्या रखना है? हॉलीडे ऑल द मॉर्निंग के साथ सेंटेंस में सिंस के साथ, सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय। और फॉर के साथ पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम
मतलब समय अवधि, हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। पहले तो यूजी से अलग एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिख दिया कि इट ब्लैंक्स वर्ब है रेन सिंस मॉर्निंग। अक्सर हमने देखा है पेपर के अंदर आता सेंटेंस ये। अब देखो इट ब्लैंक्स रेन सिंस मॉर्निंग। अब है ना, अगर यहाँ पर मैं हैड बीन रेनिंग भर दूँ तो सेंटेंस तो वो भी सही है, और हैज़ बीन रेनिंग भर दूँ सेंटेंस ये भी सही है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, कौन सा? जब एक ही टेंस के अंदर हम दो वर्ब भर रहे हो ना, और दोनों वर्ब के अंदर प्रेजेंट भी यूज कर सकते हो और पास्ट भी, या कोई भी लगाओ, तो फर्स्ट पार्ट में आ जाना। फर्स्ट पार्ट का मतलब कि हैड बीन रेनिंग की बजाय हम क्या भर देंगे अब? हैज़ बीन रेनिंग। उसके बाद एक सेंटेंस लिख दीजिए जैसे कि राम इज टायर्ड, ही ब्लैंक्स वर्ब है वर्क इन द फील्ड ऑल द मॉर्निंग। अब देखो भाई, हरी इज टायर्ड, तो इज कहाँ आता है? प्रेजेंट के अंदर। तो अगर इज प्रेजेंट के अंदर आता है ना, तो अब क्या करोगे? यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैज़ बीन वर्किंग। क्या हो जाएगा? हैज़ बीन वर्किंग। अब एक ध्यान रखना इस बात का, सपोज करो यहाँ पर इज की जगह क्या होता? वोज होता ना, तो हम हैज़ की जगह क्या भरते? हैड भरते। तब क्या होता? हैड बीन वर्किंग। ध्यान रखना इस बात का। सिर्फ दो ही वर्ड याद रखने हैं, कौन से? होल डे और ऑल द मॉर्निंग। तो ये किसका पार्ट किया हमने? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पार्ट किया है। हैज़ का प्रयोग वही मैंने ऊपर लिखा था, कहाँ करोगे? एक वचनार्थ में ही सी इट एनी नेम, और हैव का प्रयोग है आई वी यू दे। अब करते किसकी? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या मिलेगा हमको? इंट्रोडक्शन क्या होगी इसकी हमारी? हैड प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो हिंदी की पहचान क्या हो जाएगी इसकी? से रहा था, से रहे थे, से रही थी। फॉर्मेशन क्या हो जाएगी इसकी? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम। अब यूजेस की बात करते हैं इसका भी। यदि दो सेंटेंस
when से जुड़े हों, when से जुड़े हों और सेंटेंस के एक भाग में सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय और फोर के साथ पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय अवधि हो और दूसरे भाग में पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो तो हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मोहन ब्लैंक्स वर्ब है राइट ए बुक फॉर 1 year when she visited him last month। अब देखो एक सेंटेंस तुम्हारा ये हो गया, एक ये वाला है। दो सेंटेंस से क्या लिखा मैंने, व्हेन से जुड़े हों और फोर के साथ क्या होना चाहिए, पीरियड टाइम। अब देखो फोर आया है, कौन सा टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है। और क्या होना चाहिए हमने दूसरे भाग में, पास्ट इंडेफिनिट। कौन सी फॉर्म है हमारी, सेकंड फॉर्म है। यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। और नहीं तो यहाँ पर क्या रखा हमने, लास्ट के साथ में टाइम दे रखा है। तो क्या करोगे यहाँ पर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, हैड बीन राइटिंग। तो ये था हमारा कौन सा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी हमारी, इंट्रोडक्शन क्या होगी, शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस
सिंस या फॉर और प्लस टाइम। हिंदी पहचान क्या हो जाएगी इसकी? से रहा होगा, से रहे होंगे और से रही होगी। तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम। तो यूजेस देखते हैं इसका। इसके अंदर भी वही तरीका है, शैल का प्रयोग क्या करोगे? आई और वे के साथ। यदि सेंटेंस में क्या हो? बाई और बाई द एंड ऑफ के साथ टुमारो, नेक्स्ट डे, वीक, मंथ, ईयर और फ्यूचर टाइम हो और सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर के साथ पीरियड ऑफ टाइम हो तो हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। बाई द एंड ऑफ नवंबर वी ब्लैंक्स वर्ब है लिव इन आगरा फॉर 10 years। अब देखो बाई द एंड ऑफ आया है, नवंबर कौन सा टाइम दे रखा है? फ्यूचर टाइम दे रखा है कि नवंबर के अंत तक हमको आगरा रहते कितने साल हो जाएंगे? 10 साल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा अब? शैल हैव बीन लिविंग। अब एक ध्यान रखना, जो हम मिस्टेक कर देते हैं, टेंसेस तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब क्या करते हैं कि मान लिया हमने कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है इसका, तो इंटरोगेटिव पहले तो नेगेटिव का देखो मेथड क्या हो जाएगा? नेगेटिव का मेथड पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा शैल विल, उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद आएगा हैव, फिर आएगा बीन।
बाकी स्ट्रक्चर सेम है। ऐसे इंटरोगेटिव बनाएंगे ना, क्या बनाएंगे? इंटरोगेटिव। तो क्या आएगा? पहले आएगा शैल, फिर आएगा विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, सॉरी हैव बीन, हैव बीन। बाकी स्ट्रक्चर सेम है। और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव करोगे तब क्या हो जाएगा? शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन। ये ध्यान रखना इस बात का। बाकी स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमारा क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है।